हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान के मध्य भागों पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है धीरे धीरे मजबूत हुआ है, यानी जो नम हवा अब आगे बढ़ेगी उसको जो है रास्ता मिलने वाला है। उत्तरी राजस्थान या जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए भी ये पहले ही जो है उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं को रोक कर जो है पूर्वी हवाओं में बदलेगा, और पीछे से आने वाली नम हवाएं पूरे राजस्थान को जो है उत्तर से लगाकर दक्षिण तक अपने दायरे में लेगी, और फिर से जो है नमी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी, कुछ तापमान में जो है कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि नमी बढ़ने से जब जो आर्द्रता बढ़ जाती है हवा में उस समय जो है तापमान घट जाता है। और जब भी तापमान में जो है गिरावट होती है तो कुछ बादल भी ज़रूर बनते हैं नमी की वजह से। तो अब धीरे धीरे विशेषकर जो कपासी बादलों जैसा निर्माण भी होगा। और भारत के मैप पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, लगभग जो है उत्तरी राज्यों पर हल्का WD का असर है, और एक एंटी साइक्लोन का असर जो है जो गुजरात के उत्तरी क्षेत्र है या उत्तर पूर्वी वहाँ पर, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है गोवा के आसपास है, जो सीधा पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जो डिप्रेशन आ रहा है। जैसे ही ये आगे बढ़कर तटीय भागों पर आकर कमज़ोर होगा तो उसके साथ मिलकर फिर से जो है अरब सागर की ओर बढ़ते हुए फिर से मजबूत होने की संभावना है। अरब सागर के पश्चिमी भागों पर जो है हाई प्रेशर बना हुआ है, जो लगातार जो है जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है डिप्रेशन है उसको सपोर्ट कर रहा है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है केरल के लगभग दक्षिण पश्चिम की ओर बना हुआ है, यानी दक्षिण के आसपास अरब सागर में ही बना हुआ है। इन सब सिस्टमों के प्रभाव से जो है दक्षिण भारत से लगाकर पूर्वी और मध्य भारत तक बारिश की गतिविधियां जो है अब और धीरे धीरे बढ़ेगी। आने वाले समय में देखा जाएगा कि राजस्थान के क्षेत्रों में, जो कि हम बार बार बता रहे हैं, उसमें हमने बार बार ये भी समझाया है कि अगर बारिश में जो है एक सिस्टम आगे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए अभी ये डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे कोई सिस्टम नहीं बनेगा तो ये डिप्रेशन अपने रास्ते पर चल पड़ेगा और जो भी जो आगे क्षेत्र आएंगे उसमें बारिश करता रहेगा। लेकिन जैसे ही तटों पर पहुंचता है उसके पहले ही कोई नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी के पूर्व में बन जाता है, तो वो आगे बढ़ते हुए उसकी शक्ति या उसकी पावर ज़्यादा होगी और इस डिप्रेशन को जो है ये आगे बढ़ते हुए को कमज़ोर करके वापस अपनी ओर खींच लेगा सारी नमी या एनर्जी को। तो आगे बढ़ने वाला सिस्टम कमज़ोर होता है, और जो सिस्टम जिन तारीखों को आगे बारिश देने वाला होता है उन तारीखों में फिर जो है बारिश में कमी या फिर जो है मौसम शुष्क देखने को मिलता है। लेकिन आगे फिर से जो है नए सिस्टम का रुख वही होने से फिर से जो है वही संभावना बनती है। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। तो राजस्थान में 13-14 से जो है छुटपुट जो है गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी दक्षिण पूर्व के आसपास। तो यहाँ के किसानों को लिए सबसे पहले जो है सतर्कता बरतने की जरूरत है। उसके बाद मध्य उत्तर पूर्वी राजस्थान इन क्षेत्रों के भी बारिश का दायरा बढ़ेगा, और आने वाले समय में लगभग पूरे राजस्थान में एक बार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो किसानों के लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है कि आने वाले समय से पहले आप यानी लगभग 3-4 दिनों के दौरान फसल कटाई का कार्य संपूर्ण तरह से जो है निपटा ले, नहीं तो आपकी फसलें कटी हुई पड़ी रहेगी या फिर खड़ी हैं जो पकी हुई है तो खराब हो सकती है। लेकिन पकी हुई फसलों को जल्द आप निपटारा कर ले तो आपके लिए अच्छा होगा कि आने वाली रबी की सीज़न के लिए बहुत बड़ा फायदा या लाभदायक बारिश ये होने वाली है। और उम्मीद है कि आने वाली बारिश कई जगहों पर जो है बहुत अच्छी बारिश होगी, कई जगहों पर मूसलाधार जैसी गतिविधियां भी राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लगाकर मध्य और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक के, जालोर के, पाली सिरोही के क्षेत्रों में भी चतुराई बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसके लिए किसानों को तैयार रहना होगा। पहले बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ में देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। फिर भी हल्के बादलों की आवाजाही फिर से जो है परत के रूप में देखने को मिलेगी। यानी हल्के बादलों की आवाजाही परत के रूप में, यानी ऊपर जो एक जल वाष्प चलती है जो कि मानसून रहने या मानसून आने के समय भी ऐसा होता है, तो वह परत जो है लगातार बनी रहेगी। रात के समय में खासकर देखा जाए तो जब चांद दिखता है उस समय ये परत साफ दिखाई देती है, उसके अलग अलग पार्ट साफ आगे बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कल रात को भी देखा गया था। तो ऐसी गतिविधियाँ जो हैं ये अब धीरे धीरे दिन में, हालांकि तेज़ धूप होने के कारण उसका जो है नज़ारा हम नहीं देख पाते, इसलिए कहा जाता है कि धूप थी या बादल नहीं थे, बादलों की आवाजाही क्यों नहीं हुई। लेकिन वह परत आगे बढ़ रही है, किसी सिस्टम का प्रभाव इस ओर बढ़ने का संकेत भी दे रही है। तो बादलों की आवाजाही 24 घंटों के दौरान जो बारिश वाले बादल हैं उनकी भी आवाजाही जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान से बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल मौसम शुष्क व साफ रहेगा। इसके बाद बात करते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क व साफ रहेगा। बादलों की आवाजाही हल्की छुटपुट हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में घने बादलों की आवाजाही रहेगी। हवाएं जो हैं आज से कुछ बदल जाएगी, पूर्वी हवाएं चलेगी, यहाँ पर नम हवाएं चलेगी, यानी इसके जो दायरे में आने वाले क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में जो है नमी बढ़ने से उमस बढ़ती रहेगी और तापमान में भी कमी आएगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की।
यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क व साफ रहेगा। बादलों की आवाजाही यहाँ पर छुटपुट जगहों पर न के बराबर या कह सकते हैं 100% लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन नमी वाली हवाएं, दक्षिण पूर्वी हवाओं का दायरा यहाँ पर अब बढ़ता हुआ देखा जाएगा। लगातार यहाँ पर हवाओं की गति कहीं कहीं पर जो है दक्षिण से भी जो है बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में, नागौर के क्षेत्रों में आज देखने को मिलेगी, यानी दक्षिण से दक्षिण पूर्व से हवाओं की गति बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के मध्य भागों पर बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र काफ़ी मजबूत हो रहा है, तो लगातार उत्तर पश्चिम में आने वाली शुष्क हवाओं को रोक रहा है और नमी वाली जो हवाएं आगे बढ़ रही हैं उनको रास्ता जो है दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो ये दायरा जो है बीकानेर संभाग में आज विशेष दक्षिण पूर्वी और पूर्वी नम आर्द्र हवाएं बढ़ती हुई देखी जाएगी, और ऐसा जो है वहाँ के किसान खुद भी जो है देखेंगे कि हवाएं वास्तविक रूप में बदल गई हैं। उत्तर पश्चिम की जगह अब दक्षिण पूर्वी हवाएं शुरू हो गई हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क व साफ रहेगा। छुटपुट बादलों की आवाजाही, उंचली परत वाले बादल देखे जा सकते हैं। बाड़मेर में भी यही हाल रहेगा, छुटपुट जो है बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। जोधपुर, जैसलमेर में भी लगभग शुष्क साफ मौसम रहेगा, छुटपुट बादलों की आवाजाही हो सकती है। हवाओं की गति जो है 24 घंटों के दौरान यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व होने की संभावना बन रही है, यानी अब धीरे धीरे हवाओं की गति यहाँ पर भी जो है बदल जाएगी। दक्षिण पूर्वी हवा यहाँ पर शुरू हो जाएगी, नम हवाएं बढ़ेगी। आने वाले समय में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दायरा काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में, इससे सटे हुए राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी बारिश होगी। उस समय उम्मीद है कि राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की छितराई बारिश होने की संभावना बनेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे, क्योंकि ये सिस्टम लगातार बार बार नए सिस्टम बन रहे हैं जो एक दूसरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं, और यही जो है एक वास्तविक गतिविधियां समझने का एक मुख्य जो उदाहरण के रूप में बनता है कि जब सिस्टम आगे बढ़ते हैं तो पीछे आने वाला सिस्टम उसको किस प्रकार कमज़ोर करता है। जब सिस्टम बनकर तटीय क्षेत्रों पर लगकर अगर मध्य भागों तक पहुंच जाता है तो नए बनने वाले सिस्टम की पहुंच से वह सिस्टम दूर हो जाता है, इसीलिए वह सिस्टम आगे बढ़ते हुए बारिश देता है। इसलिए बारिश के सीजन में भी ज़्यादातर अच्छी बात यही देखी जाती है कि अगर कोई सिस्टम बनकर तटीय भागों पर पहुँच जाए निम्न दबाव, तो जब तक वो निम्न दबाव मध्य भागों तक नहीं पहुंच जाता तब तक नए सिस्टम नहीं बनते हैं, तब तक वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि नया सिस्टम पीछे बन जाएगा तो आगे बढ़ने वाले सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। अगर जो गतिविधि अभी चल रही हैं बार बार सिस्टम बनने की, अगर ये मानसून सीजन में चल जाए तो उस साल लगभग जो है अकाल घोषित किया जा सकता है, ऐसी गतिविधि अगर होती है तो। इसीलिए कुछ गैप मिलना चाहिए। सिस्टम आज बना तो कम से कम 5 से 7 दिन बाद दूसरा सिस्टम बन जाए तो काफ़ी अच्छी गतिविधि होती है कि आगे बढ़ने वाला सिस्टम 7-8 दिन तक भारत में बारिश करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।